हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का आंकलन कार्य पत्र 5 करेंगे। तो बच्चों, ये 16 अक्टूबर का है और गणित का क्लास 7 का है। तो बच्चों, आपको यहाँ पे सबसे पहले केस स्टडी क्वेश्चंस दिए हैं। आपको केस को पढ़ना है कि क्या दे रखा है और फिर पहले 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बच्चों, आपको एक बात याद रखनी है कि जितने भी प्रश्न हैं ये कितने मार्क्स के हैं, एक एक मार्क्स के हैं। तो सबसे पहले केस पढ़ते हैं। यूनिट टेस्ट की तैयारी में जुटी दो सहेलियां क्या पढ़ रही थी, घातांक और घात के बारे में, और इस प्रकार इन पर चर्चा हो रही थी। घातांक बार बार गुणा और इसका आधार कितनी बार गुणा होना को दर्शाता है, यानी घातांक बार बार गुणा होते हैं और इनकी आधार बताते हैं। तो कोई भी संख्या की अगर घात 1 है तो वो स्वयं संख्या को दर्शाता है, और किसी की घात 0 है तो वो 1 को दर्शाता है। अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। अब आपकी मूल्यांकन कार्य पत्र की संख्या को आधार व उसकी घातांक के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे घातांक 5 होगा और घात ये होगा, तो आप इसे इस तरह से लिख देंगे। अब आगे इसी का गुणनफल रूप, तो 5 5 बार 5 से 5 गुणा हो गया, तो 5 बार 5 गुणा हो गया, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ए ऑप्शन। अब मूल्यांक कार्य पत्र संख्या की घात 1 लिखो व हल करो। तो मूल्यांकन कार्य पत्र 5 है तो इसकी घात संख्या 1 हो गई, तो इसका गुणनफल क्या होगा, होगा 5 होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं अपने चौथे प्रश्न के साथ कि मूल्य कार्य पत्र की घात 0 संख्या लिखो। तो 0 होगी तो क्या आंसर आएगा, 1। अब आज की तारीख हमारा घातांक है और घात है मूल्यांकन कार्य पत्र संख्या, तो आज की तारीख को क्या कहेंगे, इसको आधार कहेंगे। अब -1 की पावर है 5, तो इसका मान क्या होगा, तो -1। अब 16 को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए, तो क्या होगा, ए ऑप्शन, 2 रेज टू द पावर 4 प्लस 2 रेज टू द पावर 0। तो ये तो 1 आ जाएगा और ये 16 को गुणनफल करेंगे 1 से तो 16 ही आएगा। अब 16 5 से डिवाइड करें 16 5 को, तो यहाँ पे आधार क्या है, 16 दोनों में सेम है, और इनका जो क्या है, इनका जो घात है वो हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड और बेस जो है, आधार जो है वो सेम है। तो 16 की घात 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा ए पार्ट। अब सरल करना है, 5 इंटू आधार 10 है और घात 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 1000 हो जाएगा। 1000 को गुणा करेंगे 5 से तो आंसर क्या आएगा, 5000। अब कौन छोटा है, 5 जो कि आधार और उसकी पावर घात जो है तो 2 है, आधार या फिर 2 है और घात 5 है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जितनी बड़ी घात होगी उतना बड़ा वो नंबर होगा, तो आप लिख देंगे। सो आपका आंसर आएगा 5 रेज टू द पावर 2। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय। आप इस आंकलन कार्य पत्र को पूरा करें। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय एवरीवन।